हम बहुत से सहारे देखते हैं कि हम लेते हैं। छोटा बच्चा है वो माँ बाप का सहारा लेता है, स्कूल में जाते हैं हम टीचर्स प्रोफेसर्स का सहारा लेते हैं। जैसे जैसे इंसान थोड़ा बड़ा होता है, काम करता है, अपने बॉसेस का, अपने कोवर्कर का सहारा लेता है, घर में पति पत्नी का सहारा एक दूसरे को होता है। वो कह रहे ये कोई भी सहारा रियल मीन्स में सहारा नहीं है, और इन सहारों में मैं डूबना नहीं चाहता। क्योंकि ये क्या है, ये हमारा समय, जो हमारा कीमती समय है, जो पिता परमेश्वर को पाने के लिए मिला है, वो इन्हों में निकल जाता है। कुछ टाइम घर में लग गया, कुछ काम में लग गया, कुछ बाजार में लग गया, कुछ किसी को मिलने में लग गया, कोई टीचर प्रोफेसर के साथ लग गया, कोई कोवर्कर के साथ लग गया, तो समय तो निकल गया। ये सब बेकार है, यूजलेस है। कि हमें इस दुनिया में लगाव सिर्फ पिता परमेश्वर से हो। उनको हमने पाना है, उनको जानना, उनको पहचाना, और करने की ज़रूरत क्या है। इसलिए फरमा रहे हैं कि लूँ सहारा मैं किसी का मुझे मंजूर नहीं। क्यों? क्योंकि पिता परमेश्वर मेरे अंदर हैं। सबसे बड़ा सहारा तो उन्हीं का है, सब कुछ उनका रचा हुआ है, सब कुछ उनके बाने में होता है। तो उनको मैं अनुभव कर रहा हूँ, उसके सिवाय और किसी चीज़ की मुझे ज़रूरत नहीं। और आगे फरमा रहे हैं, ये जो रूहानियत का रास्ता है, इसके बारे में समझा रहे हैं कि ये मोहब्बत की है कीमत, ये मोहब्बत का सिला, अब हमारे ही लिए इसका दस्तूर नहीं। फरमा रहे हैं कि जो प्रभु से प्रेम करना है, प्रभु से मोहब्बत करना है, जो प्रेम का रास्ता है, जो इश्क का रास्ता है, इसमें दुख उठाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर ध्यान पिता परमेश्वर की ओर करेंगे तो घर वाले करेंगे तुम्हारे को क्या हो गया, ऑफिस में कहेंगे तुम तो काम ध्यान से करते नहीं हो, तो सब हमें कोई ना कोई तकलीफ पहुंचाते रहेंगे। जैसे ही हम अपना ध्यान दुनिया की चीज़ों से हटाएंगे, हर एक बंदा हमें पकड़ने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि दुनिया का रीति रिवाज ही है, रिश्ते नाते रिलेशनशिप्स के एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी। हर एक आदमी कोशिश करता है किसी और से कुछ फ़ायदा मिल जाए, वो बाहर की चीज़ें सोचता है मेरे लिए बेहतर हो जाए, और इसीलिए एक का टाइम लेता है, दूसरे का लेता है, तीसरे का लेता है। और जब हम अपना ध्यान पिता परमेश्वर की ओर करेंगे और दुनिया से डिटैच होंगे, तो फिर वो कहते हैं कि जो सही मोहब्बत का असूल है वो यही है कि उसमें दुख तकलीफ़ें आती रहेंगी, और ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, ये सबके लिए सेम हालत है। कि जिससे प्रेम करना है पिता परमेश्वर से, उसके हम पास रहना चाहते हैं, उसके अंग संग होना चाहते हैं। तो जितने भी लोग हमारे आसपास हैं वो कोई ना कोई हमें तकलीफ़ें देते रहेंगे, वो भी चाहते हैं हम उनके अंग संग हों। लेकिन यहाँ खोल के समझाया है कि हमने अंग संग पिता परमेश्वर के साथ ही होना है। और आगे समझा रहे हैं कि दोनों आलम को डुबा दे जो मैं ओ मीना में, कि जो इस दुनिया को और उस दुनिया को प्रभु की रूहानियत में डुबा दे, चश्मे साकी के सिवा और का मकदूर नहीं। वो कहते हैं एक सदगुरु के सिवा और किसी में ऐसी हिम्मत नहीं जो कि दोनों जहानों को एक कर दे। हम जो इस जहान में रहते हैं हमें उस जहान में पहुंचा दे, कि दोनों आलम को डुबा दे जो मैं ओ मीना में। कि शराब और सुरहई, ये रूहानियत की शराब, और जहाँ से वो आती है सदगुरु की आंखें, उसकी बातचीत हो रही है कि सदगुरु की आंखों से रूहानियत की शराब आती है, रूहानियत की मैं आती है। और उस शराब को जब उनकी आंखों से हमारी आंखों तक, उनके दिल से हमारे दिल तक, उनकी रूह से हमारी रूह तक जब कनेक्शन होता है, तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमाते हैं यही सही कनेक्शन है। तो हमारी आत्मा में एक स्टीयरिंग होती है, एक हलचल होती है, और हमारी आत्मा फिर शरीर में जो बिखरी है यहाँ शिव नेत्र पर एकाग्र होती है, और हमारी सदगुरु की मदद से, प्रभु की सत्ता की मदद से हम
अंदर की दुनिया में प्रवास करना शुरू कर देते हैं कि चश्मे साकी के सिवा और का मकदूर नहीं, कि और दुनिया में किसी की इतनी हिम्मत नहीं, इतनी ताकत नहीं कि वो हमारी आत्मा का मिलाप परमात्मा से करा दें। कि पूर्ण महापुरुष ही अपनी कमाई देकर, अपनी तवज्जो देकर हमारे शिव नेत्र को खोलते हैं, 10वें द्वार को खोलते हैं, और फिर हम उनकी मदद से अपने मंजिल तक पहुंचने के लायक हो जाते हैं। अगले शेर में फरमा रहे हैं कि मुस्कुरा दो तो मेरा गूंचा है दिल खिल जाए। मुस्कुरा दो तो मेरा गूंचा है दिल खिल जाए, दिल कभी खिल ना सके ऐसा भी रंजूर नहीं। वो कह रहे हैं कि मेरी ऐसी हालत नहीं है कि मैं हर समय दुखी हूँगा। हम लोग तो दुनिया की चीज़ों से घबरा जाते हैं, सोचते हैं दुख दर्द बड़े हैं और बड़े मायूस से होकर ज़िंदगी जीना शुरू कर देते हैं। तो एक जो सच्चा शिष्य है उसकी ज़िंदगी में क्या है? तो फरमा रहे हैं कि मुस्कुरा दो तो मेरा गूंचा है दिल खिल जाए। कि चाहे लग रहा हो कि मैं दुखी हूँ, लेकिन आपकी मुस्कुराहट से मैं हरा भरा हो जाऊँ, मेरे दिल में खुशियाँ आ जाएं, मैं आनंद से भरपूर हो जाऊँ। क्यों? क्योंकि कह रहे हैं दिल कभी खिल ना सके ऐसा भी मंजूर नहीं, कि इतना भी इंसान दुखी नहीं है कि कभी खिल ना सके। कि आत्मा जिसे करोड़ों साल हो गए प्रभु से दूर हुए, क्योंकि वो प्रभु से दूर है इस करके दुखी है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो कभी सुखी नहीं हो सकती। सुखी कब होगी? जब एक पिता परमेश्वर, एक पूर्ण सद्गुरु, जब पिता परमेश्वर या उनकी सत्ता है, एक पूर्ण सद्गुरु की तवज्जो हम पर पड़ेगी कि मुस्कुरा दो तो मेरा गूंचा है दिल खिल जाए। कि उनकी मुस्कुराहट का मतलब उनकी खुशी, जब हमें एक सद्गुरु की खुशी मिलती है, इसका क्या मतलब है? कि जब उनकी नज़र करम हम पर होती है, जब हमारे से खुश हैं तभी वो मुस्कुराएंगे। जब मुस्कुराएंगे तो क्या होगा? जब उनकी खुशियाँ हम पर पड़ेंगी तो हम भी शरीर से ऊपर उठने के लायक होंगे, हमारे अंदर हलचल होगी, आत्मा के अंदर हलचल होगी, ताकि वो अपने स्रोत तक पहुंच सके। वो कहते हैं आत्मा चाहे जितने मर्जी लाखों करोड़ों सालों से प्रभु से अलग हो, जैसे ही वो प्रभु की सत्ता के साथ जुड़ती है, कि जब एक पूर्ण महापुरुष की तवज्जो हमें मिलती है, शिव नेत्र खुलता है, तो हम अपने अंदर में प्रभु के शब्द के साथ जुड़ते हैं। जैसे उसके साथ जुड़ते हैं तो हमारी आत्मा में तंदुरुस्ती हो जाती है। लाखों करोड़ों सालों से प्रभु से अलग हो, वो फिर हंसना शुरू हो जाती है, मुस्कुराना शुरू हो जाती है, आनंद की अवस्था में पहुंच जाती है। क्यों? क्योंकि फरमा रहे हैं दिल कभी खिल ना सके ऐसा भी मंजूर नहीं। कि इतनी आत्मा दुखी नहीं है कि कभी खिल ना सके, इतनी उसमें खराबी नहीं आ गई। अब सोना है, सोने को तुम पीट पीट के उसको वो हीट में डाल के उसकी कई चीज़ें बनती हैं, छोटे पीसेस बन सकते हैं, ज्वेलरी बन सकती है, लेकिन सोना सोने रहते, उसकी करेक्टरिस्टिक लूज़ नहीं होती। तो सिमिलरली जो आत्मा है, जो उसकी मेन करेक्टरिस्टिक है, जो प्रभु का प्रेम है, उससे वो दूर नहीं। जैसे ही वो प्रभु के प्रेम को अनुभव करती है, वो फिर आनंद की अवस्था में पहुंच जाती है। ये संत दर्शन सिंह जी महाराज शेर के ज़रिए समझा रहे हैं। फरमा रहे हैं तुम नहीं पास मगर साथ है यादों का हजूम। वो अपने सदगुरु से प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे समय आ जाते हैं जब फिजिकली, जब शारीरिक रूप से हम अपने सदगुरु के आसपास नहीं होते। तो वही समझा रहे हैं कि आज कुछ शाम से तारीख है दिल की महफिल, तुम नहीं हो तो वो रौनक नहीं, वो नूर नहीं। और एक और शेर में समझा रहे हैं कि मुझ में हिम्मत है कि मैं राज को इफ्शा ना करूं। मुझ में हिम्मत है कि मैं राज को इफ्शा ना करूं। ये मेरा ज़र्फ़ है, ये शेवाए मंसूर नहीं। यहाँ पर संत दर्शन सिंह जी महाराज, जो उर्दू फारसी को बहुत अच्छे तरीके से जानते थे, वो जो एक मस्त फ़कीर थे मंसूर, उनकी ज़िंदगी का एक एग्ज़ाम्पल दे के हमें कुछ समझा रहे हैं
एक फ़कीर थे मंसूर, जो बड़े मस्ती में होते थे, प्रभु की मस्ती में थे। तो प्रभु की मस्ती में जब थे तो उनके वो कहना शुरू हो गए, मैं खुदा हूँ, मैं खुदा हूँ, मैं खुदा हूँ, मैं खुदा हूँ। तो जब लोगों ने सुना कि ये मंसूर कह रहे हैं मैं खुदा हूँ, मैं खुदा हूँ, तो लगे तो काफिर हो गया, इसका दिमाग खराब हो गया है, इसको पकड़ के मार दिया उन्होंने। तो वो एग्जाम्पल ले रहे हैं कि वो इंसान जिसे मौत का डर नहीं था, जो असलियत को दर्शा रहा था कि पिता परमेश्वर सबके अंदर है, जिसको पिता परमेश्वर का अनुभव हो गया, जब प्रभु से एक में एक हो गया, वो खुदा से अलग नहीं, प्रभु से अलग नहीं, तो बोल रहे हैं मैं खुदा हूँ, मैं खुदा हूँ, मैं खुदा हूँ। दुनिया के लोगों को तो समझ में नहीं है, उन्होंने उनको मार दिया। तो एग्जाम्पल ले रहे हैं और कह रहे हैं मुझ में हिम्मत है कि मैं राज को हफ्शा ना करूं, ये मेरा ज़र्फ़ है, ये शेवा है, मंसूर नहीं। वो कह रहे हैं कि किसी में इतनी हिम्मत होना कि वो मौत से ना डरे और असलियत को बोल दे, बहुत बड़ी हिम्मत है। लेकिन उससे भी ज़्यादा बड़ी हिम्मत है वो क्या है कि राज को किसी को ना बताना। इसीलिए जब हमें नाम की देन दी जाती है, हमें बताया जाता है ये सिमरन है, ये हमारे लिए दिया गया एक राज है। ये हमारे सदगुरु ने ये लफ्ज़ अपनी तवज्जो से चार्ज करके हमें दिया, हमें अपने तक रखने हैं। तो फरमा रहे हैं कि रहस्य को प्रकट ना करना, उसको अपने तक ही रखना, ये सबसे बड़ी हिम्मत है कि राज रहे, उसको राज रखना, वो सबसे बड़ी हिम्मत है। और मंसूर का एग्जाम्पल ले रहे हैं कि अपनी मौत से भी वो घबराए नहीं, असलियत उन्होंने दर्शा दी, उसको बोल दिया। लेकिन उससे भी ज़्यादा हिम्मत वो है कि हम राज को रखें, कि जो हमें सिमरन दिया गया है वो अपने तक रखें, उसको औरों तक ना पहुंचाएं, क्योंकि उसके ज़रिए हम अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। और जब इस गज़ल को हम समझते हैं तो बार बार संदर्शन सिंह जी महाराज हमें यही समझा रहे हैं कि पिता परमेश्वर को पाने के लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। जैसे उन्होंने पहले शेर में कहा कि चश्मे बीना हो तो कैदे हरम व तूर नहीं, देखने वाली निगाहों से वो मस्तूर नहीं। कि पिता परमेश्वर जब अंदरूनी आँख खुल जाती है तो हमसे छुपे नहीं हुए, हमसे दूर नहीं है। हम इस आँख के ज़रिए, शिव नेत्र के ज़रिए, 10वें द्वार के ज़रिए, नुक्ता सवेदा के ज़रिए अंदर की दुनिया में बढ़ें, प्रभु के शब्द के साथ जुड़ें, अपने सद्गुरु की दया मेहर से इस शरीर से ऊपर उठें और इस ज़िंदगी को एक लानत के माफक ना जिएं। ध्यान दुनिया से हटाएं, असलियत को जानते हुए, उसको पाते हुए ये जो ज़िंदगी मिली है इसके मकसद को पूरा करें। अपने आप को सही रूप में तभी जानेंगे जब अंदर की दुनिया में जाएंगे और भजन अभ्यास करेंगे, सिमरन करेंगे, शरीर से ऊपर उठ पाएंगे और हमारी आत्मा का मिलाप जब परमात्मा से होगा तभी इस ज़िंदगी को हम सही मायने से जी पाएंगे।